बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आपसे मुखातिब हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 24 सेकेंड ईयर बायोलॉजी, जिसका टाइटल है एवोल्यूशन, उसका एक सब टॉपिक इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं और वो सब टॉपिक है पॉपुलेशन, जीन पूल, अलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। तो आइए बेटा, सबसे पहले हम पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ए पॉपुलेशन इज ए लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, लोकलाइज्ड ग्रुप है, बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशी, और इसका ताल्लुक सेम स्पीशी से है। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूं कह सकते हैं कि ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशी लिविंग together at a specific area at a specific time is known as population. Beta, for now, we will define a species as a group of population. जो species है वो बेटा group of populations की group होता है that have the potential to interbreed in nature, और इसके मेंबर के पास ये सलाहियत है कि वो इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचर में, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग टू रन देयर रेस, ताकि अपनी नस्ल को बढ़ाया जा सके। ईच स्पीशी हैज़ अ जियोग्राफिकल रेंज, हर स्पीशी की एक जियोग्राफिकल रेंज है, विद इन विच इंडिविजुअल आर नॉट सेपरेट आउट इवनली, जिसमें यकसा तौर पर इंडिविजुअल सेपरेट नहीं है। कहीं इंडिविजुअल कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, और कहीं पर इंडिविजुअल बहुत कम होते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि बट आर यूजुअली कंसंट्रेटेड इन सेवरल लोकलाइज्ड पॉपुलेशन, लोकलाइज्ड पॉपुलेशन में उनकी तादाद ज़्यादा होती है। ए पॉपुलेशन may be isolated from others of the same species, exchanging genetic material only rarely, यानी पॉपुलेशन जो है वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड किस लिए होती है कि दरमियान में बैरियर्स आ जाती है, और बैरियर्स की वजह से पॉपुलेशन आपस में एक दूसरे से आइसोलेटेड है और अनएबल हैं टू एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, यानी इंटरब्रीड नहीं कर सकती वो, क्योंकि दरमियान में बैरियर्स हैं, और बैरियर जो है उनकी वजह है आइसोलेशन की वजह बैरियर बनेंगे। बेटा, सच एन आइसोलेशन, इस तरह की जो आइसोलेशन होगी, इज पर्टिकुलरली कॉमन फॉर पॉपुलेशंस कन्फाइंड टू वाइल्डली सेपरेटेड आइलैंड। अगर वाइल्डली सेपरेटेड आइलैंड है तो वहाँ पर आइसोलेशन बहुत कॉमन होती है। और जो आइलैंड क्या है बेटा, अनकनेक्टेड लेक्स हैं और माउंटेन्स रेंजेस वहाँ मौजूद हैं, सेपरेटेड बाय लो लैंड्स, लो लैंड की से ये सेपरेट हो चुकी हैं। बेटा, विद इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल आर कंसंट्रेटेड इन दी सेंटर्स, सेंटर में एक ख़ास इलाके पर इंडिविजुअल जो होते हैं पॉपुलेशन के वो इकट्ठे हो जाते हैं, एंड आर मोर लाइकली टू इंटरब्रीड विद मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी देन विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीशी, और उनके पास मौके होते हैं क्योंकि वो इकट्ठे रह रही है, और इकट्ठे रहने की वजह से सेम पॉपुलेशन के मेंबर्स आपस में इंटरब्रीड करेंगे और अपनी नस्ल पैदा करेंगे बानिस्बत किसके, वो पॉपुलेशन जो उनसे दूर है या आइसोलेटेड फार्म है, उनके मेंबर से वो इंटरब्रीड नहीं कर सकेंगे। देयरफॉर इंडिविजुअल्स near a population center are on average more closely related है to one another than to the member of other population,
और यही वजह है कि जो करीब करीब रहने वाले इंडिविजुअल हैं वो ज़्यादा क्लोज रिलेटेड होते हैं, उनके करेक्टर रिजेंबल करते हैं बानिस्बत उन पॉपुलेशन के मेंबर के जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए उनमें रिजेंबलेंस कम होगी। और रिजेंबलेंस किन में ज़्यादा होगी? जो करीब रहने वाले इंडिविजुअल हैं और जिनके पास इंटरब्रीड करने के मौके ज़्यादा हैं। बेटा अब हम सेकंड टॉपिक इसी का है, जीन पूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन ए पॉपुलेशन एट एनी वन टाइम इज कॉल्ड द पॉपुलेशन जीन पूल कहते हैं उसे। यानी पॉपुलेशन में जितने भी जीन मौजूद हैं, तमाम जीन को हम मिलाकर कलेक्टिवली क्या कहेंगे? जीन पूल कहेंगे। अब इस जीन पूल में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी बेटा? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल अलील्स एट ऑल जीन लोसाई। तमाम जीन लोसाई, लोकेशन, जहाँ जहाँ जीन लोकेटेड है, उनकी जो पोजीशन है क्रोमोसोम पर, उन जीन को हम जीन लोसाई कहते हैं। और तमाम अलील के तमाम जीन के जो लोसाई मौजूद है इन ऑल इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के तमाम इंडिविजुअल के अंदर जो मौजूद हैं, इनको मिलाकर हम जीन पूल कहेंगे। फॉर ए डिप्लॉयड स्पीशी ईच लोकस इज रिप्रेजेंटेड ट्वाइस। अब डिप्लॉयड का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसी स्पीशी जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हों, रिप्रेजेंटेड बाय 2n, जिसे 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ हर लोकस जीन का जो है वो 2 मरतबा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ट्वाइस, इन द जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल who may be either homozygous or heterozygous genotypically। अब बेटा होमोजाइगस का मतलब ये है when both the allele of a gene are similar, दोनों के दोनों जीन जो है सिमिलर हों, अलील दोनों के दोनों सिमिलर हों, उसे हम होमोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। और when both the allele of a gene are dissimilar हों, such genotype is called heterozygous। If all members of a population are homozygous हों for the same allele के लिए, that allele is said to be fixed in the gene pool। फिक्स का मतलब है उसमें कोई चेंज नहीं आई, कोई एवोल्यूशन नहीं हुई, इसलिए तमाम मेंबर्स में, जो पॉपुलेशन के मेंबर हैं, तमाम में उसकी कंडीशन क्या है बेटा? होमोजाइगस है। ऐसे अलील को हम फिक्स्ड जीन या फिक्स्ड अलील कहते हैं। मोर ओवर देयर आर 2 और मोर अलील फॉर ए जीन। आमतौर पर एक जीन के 2 या 2 से ज़्यादा अलील होते हैं, लेकिन ईच हैविंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और हर अलील की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है इन द जीन पूल। यानी वो जो जीन पूल है, टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन है इन ए पॉपुलेशन, उसमें एक स्पेसिफिक हर अलील की क्या होगी बेटा? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, यानी उसका रिलेटिव प्रोपोर्शन होगा, उसका एक अपना तनासब होगा, उस तनासिब से वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब बेटा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करना चाहते हैं। बेटा यहाँ आपको एक प्लांट दिखाया गया है जिसकी 2 वैरायटी है। एक वैरायटी ऐसी है और ये वाइल्ड फ्लावर प्लांट है, एक वैरायटी का पिंक कलर है फ्लावर का, और दूसरी वैरायटी का बेटा यहाँ पर वाइट फ्लावर है। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। इमेजिन ए वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन विद 2 वैरायटी कंट्रास्टिंग इन फ्लावर कलर, जो आपस में मुख्तलिफ है फ्लावर कलर की वजह से। अब बेटा एन अलील फॉर पिंक फ्लावर विच वी विल सिंबलाइज बाई कैपिटल ए, कैपिटल ए से इसको सिंबलाइज किया गया है। जो पिंक फ्लावर है इज कम्प्लीटली डोमिनेंट है ओवर एन अलील फॉर वाइट फ्लावर सिंबलाइज्ड बाई ए, देखिए स्मॉल ए से यहाँ पर सिंबलाइज इसे किया गया है। बेटा सपोज these are the only 2 allele for this locus in the population। सपोज कर रहे हैं our imaginary population has 500 plants इसमें मौजूद हैं। अब बेटा 500 प्लांट्स में से जो 20 प्लांट्स हैं हैव वाइट फ्लावर बिकॉज दे आर होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव allele, देयर जीनोटाइप इज ए स्मॉल, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये वाइट फ्लावर है और इसकी जीनोटाइप ए स्मॉल है।
और सिमिलर अलील है दोनों के दोनों, इसलिए ये होमोजाइगस है। और रिसेसिव करेक्टर है, इसलिए इसे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये कितने प्लांट है बेटा यहाँ पर? 20 आउट ऑफ 500 प्लांट, 20 प्लांट जो है वो वाइट फ्लावर वाले हैं बेटा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आउट ऑफ 500 जो 480 प्लांट्स हैं, उनमें से जो पिंक फ्लावर वाले प्लांट्स जो होंगे, उनमें से 320 जो है वो होमोजाइगस उनकी जीनोटाइप है और होमोजाइगस डोमिनेंट है। यहाँ पर देखें दोनों कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए कैपिटल ए ये होमोजाइगस है, जबकि 160 जो प्लांट्स है आर हाइड्रोजाइगस है, जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया कि दोनों अलील जो है डिसिमिलर हैं, ए कैपिटल ए स्मॉल है, इसलिए इस जीनोटाइप को हाइड्रोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे। और इन प्लांट्स की तादाद जिनके यहाँ पर फ्लावर पिंक हैं और ये हाइड्रोजाइगस हैं, आउट ऑफ 500 160 प्लांट्स ये हाइड्रोजाइगस है बेटा। सिंस दीज आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड का मतलब है कि ईच अलील इज रिप्रेजेंटेड ट्वाइस, हर अलील को दो में रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि दो अलील होते हैं एक जीन के डिप्लॉयड इंडिविजुअल में। तो देयर आर ए टोटल ऑफ 1000 कॉपी होंगी ऑफ जीन फॉर फ्लावर कलर इन द पॉपुलेशन, क्योंकि प्लांट्स की जो पॉपुलेशन है 500 प्लांट्स हैं, हर एक प्लांट में दो दो अलील हैं, तो 500 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 कॉपीज ऑफ जीन आ जाएंगे बेटा। अब यहाँ पर जो डोमिनेंट अलील है अकाउंट फॉर 800 ऑफ दीज जीन। 800 कैसे होंगे बेटा? जैसे कि ऊपर बताया गया कि 480 प्लांट जो है विद पिंक फ्लावर हैं, तो बेटा देखें 320 और वो होमोजाइगस हैं, उनमें से 320 क्या है? होमोजाइगस। तो 320 हर एक में दो दो अलील हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया 640 अलील फॉर कैपिटल ए आ जाएगा। प्लस अब बेटा यहाँ पर 160 प्लांट आपको बताएगा जो हाइड्रोजाइगस है, और बेटा यहाँ पर देखें इन हाइड्रोजाइगस कंडीशन में ए आउट ऑफ 2 अलील 1 अलील इज डोमिनेंट। तो बेटा 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 160। अब बेटा 640 और प्लस 160 को प्लस करेंगे तो 800 बेटा आपके पास डोमिनेंट अलील आ जाएगा। अब बेटा देखते ये, अब आपको देखते हैं इसके बाद। अब बेटा आउट ऑफ 1000 800 का मतलब यह है कि 80% है बेटा। तो 10 द फ्रीक्वेंसी ऑफ जी अलील ए, जो कैपिटल अलील ए है, इन द जीन पूल ऑफ दिस पॉपुलेशन इज 80%, और 0.8 कहेंगे बेटा, क्योंकि 1000 अलील में से 800 अलील जो है वो ए कैपिटल यानी डोमिनेंट अलील है। तो डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी बेटा यहाँ पर कितनी होगी फिर? 80% यानी 0.8। And since there are only two allelic form of the gene, the A small जो allele है, जो recessive allele है, must have a frequency of 20% और 0.2% आ जाएगी और 0.2 होगी बेटा। अब ये देखें यहाँ पर ये अलील जो है डोमिनेंट अलील जो है वो बताया गया यहाँ पर 80। अब ये देखिए यहाँ पर 80 आपको 0.8% दिखा दिया गया, यहाँ पर डोमिनेंट अलील है, और जो रिसेसिव अलील लिखा है 0.2 बेटा। अब रिलेटेड टू दिस अलील फ्रीक्वेंसी आर दी फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीनोटाइप। अब देखना चाहते हैं कि जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है इन आवर मॉडल वाइड फ्लावर पॉपुलेशन में। दिस फ्रीक्वेंसीज आर, अब फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है बेटा? ए कैपिटल 0.64 है बेटा, 0.64 दिखाया गया, यानी 64% है। कैसे बेटा? हमारे पास जैसे कि 500 प्लांट्स हम कंसीडर कर रहे थे, उनमें से 320 जो है आउट ऑफ 500 प्लांट जो है, तो बेटा 3 अब आप डिवाइड करेंगे बेटा यहाँ पर, यानी 320 डिवाइडेड बाई 500, तो आपके पास 64% आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर जो हेट्रोजाइगस जिनकी जीनोटाइप है 0.34, यानी 160 प्लांट हेट्रोजाइगस है आउट ऑफ 500। अब बेटा ये डिवाइड किया इससे 500 से तो 0.32 आ जाएगा। और जो स्मॉल एज यानी होमोजाइगस रिसेसिव जो जीनोटाइप जिनकी मौजूद है 0.04% है। वो कैसे? जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि 500 प्लांट में से 20 प्लांट्स जो हैं वो यानी जो है वाइट फ्लावर वाले प्लांट हैं, तो 20/500 इज इक्वल टू 0.04, यहाँ पर उसकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी होगी। अब यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाया गया ये पिंक फ्लावर है वाले प्लांट हैं, और यहाँ पर 500 में से 320 जो है वो होमोजाइगस है, और 160 जो है वो हाइड्रोजाइगस हैं, और 20 प्लांट जो है वाइट फ्लावर वाले प्लांट्स हैं।
तो अलील्स इन द जीन पूल, पूरे जीन पूल में हम ये देखना चाहते हैं कि कितने अलील हो सकते हैं बेटा। तो देखिए बेटा 320 प्लांट्स हैं, तो हर एक, चूंकि ये डिप्लॉयड प्लांट है, हर एक में दो दो अलील है, मल्टीप्लाई बाय 2 तो 640 जो है आर कैपिटल अलील रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आर कैपिटल का मतलब यहाँ पर पिंक फ्लावर को शो किया जा रहा है। और बेटा यहाँ पर देखिए ये चूंकि हेटेरोजाइगस है तो एक अलील डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। तो बेटा यहाँ पर देखिए 160, तो 160 आर कैपिटल को रिप्रेजेंट करेंगे और 160 जो होंगे आर स्मॉल, क्योंकि यहाँ पर दो दो अलील हैं तो 160 प्लांट है, तो उनमें से एक अलील डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। तो बेटा अब यहाँ पर 640 को और 160 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 800। बेटा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है अलील की जो डोमिनेंट अलील है। और यहाँ पर बेटा देखें 20 प्लांट्स जो फ्लावर वाइट है उनमें दोनों के दोनों अलील रिसेसिव है, तो मल्टीप्लाई 2 से किया 40 रिसेसिव अलील हुए। और बेटा यहाँ पर देखिए हेटेरोजाइगस में चूंकि 160 प्लांट हेटेरोजाइगस थे, उनमें से जो है 160 जो है रिसेसिव अलील है, दोनों को ऐड किया 200 रिसेसिव अलील आ गए। तो बेटा ये आप देखिए 1000 में से 800 जो है अलील डोमिनेंट हैं और आउट ऑफ 1000 200 जो है रिसेसिव अलील है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा यहाँ पर 0.8 आ जाएगी, इसकी 0.2 आ जाएगी जो वाइट रिसेसिव अलील है। हम डील करें बेटा यहाँ पर। अब बेटा अब हम एक थ्योरम पढ़ना चाहते हैं, इस बात को समझने के बाद आपको थ्योरम अच्छी तरह समझ आ जाएगा। हार्डी-वीनबर्ग थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है। आइए बेटा देखते हैं हार्डी-वीनबर्ग थ्योरम क्या बताता है, यहाँ पर क्या हमें बता रहा है, क्या हम डिस्कस करना चाह रहे हैं बेटा यहाँ पर। तो आइए बेटा देखते हैं यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ नॉन एवॉल्विंग पॉपुलेशन, ये जिनमें एवोल्यूशन नहीं हुई, are described by Hardy-Weinberg theorem. Hardy-Weinberg theorem is named for two scientists, दो साइंटिस्ट हैं, who derived the principle independently in 1908। ये दोनों ने अलग-अलग काम किया। और बेटा इनमें से एक मैथमेटिशियन है और दूसरा बेटा फिजिशियन है। तो आइए बेटा देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। बेटा दी लॉ स्टेट, अब लॉ क्या कहता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ जीन, जो वेरियस काइंड ऑफ जीन मौजूद है उनकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, एंड अलील इन ए लार्ज एंड रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन। बेटा ऐसी पॉपुलेशन जो लार्ज हो और रैंडमली मेट कर रही हो उन्हें हम पैनमिक्टिक पॉपुलेशन कहते हैं। अब इनमें जो फ्रीक्वेंसी है टेंड टू रिमेन कांस्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड जीन फ्लो। तो ये लाभ बता रहा है कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अगर वो पॉपुलेशन रैंडमली मेट कर रही हो और लार्ज पॉपुलेशन हो, ऐसी पॉपुलेशन को हम पैनमेट्रिक पॉपुलेशन कहते हैं और वहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, और ऐसी पॉपुलेशन को हम नॉन एवॉल्विंग पॉपुलेशन कहते हैं। आई बेटा सो shuffling of gene, reshuffling of allele जो है due to meiosis and random filtration has no effect on the overall genetic structure of a population। बेटा हम जानते हैं कि पॉपुलेशन खासतौर पे ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है, जहाँ पर मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है और वहाँ रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है गैमीट्स के दरमियान में, तो वहाँ पर उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगी, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट रखता है अलीलिक फ्रीक्वेंसी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और यही बात हार्डी-वीनबर्ग थ्योरम बता रहा है। ए जनरल फार्मूला called the Hardy-Weinberg equation is used for calculating the frequencies of allele and genotype in a population और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में पॉपुलेशन को हम देखना चाहते हैं बेटा। यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम में जो पॉपुलेशन मौजूद है उसमें हम जनरल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। आइए बेटा देखते हैं क्या कैलकुलेट किया जा सकता है। हार्डी-वीन थ्योरम बेटा, फॉर ए जीन लोकस, कोई भी जीन लोकस जहाँ पर जीन की लोकेलिटी है, वेयर ओनली 2 अलील अकर इन ए पॉपुलेशन, डिप्लॉयड इंडिविजुअल वहाँ मौजूद है पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट यूज द लेटर P to represent the frequency of one dominant allele and letter Q to represent the frequency of
अदर रिसेसिव अलील, ये रिसेसिव अलील को रिप्रेजेंट करने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, जबकि फ्रीक्वेंसी ऑफ वन अलील जो डोमिनेंट अलील है उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए पी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बेटा इन द इमेजिनरी वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन, जिसमें अभी हमने बेसिक कैलकुलेट किया था कि जो डोमिनेंट अलील कैपिटल ए को जिसको कहा गया था वो 0.8 है, यानी 80% है, और जो रिसेसिव अलील था क्यू, उस क्यू से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है और वो 20% था, तो 0.2 आ जाएगा बेटा, 0.2। नोट दैट P प्लस Q इज इक्वल टू 1 का मतलब है 100, यानी 80% प्लस 20% इज इक्वल टू 100% आ जाएगा। द कंबाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल पॉसिबल अलील मस्ट अकाउंट फॉर 100%, दो सबकी कंबाइंड कितनी होगी, 100% के बराबर होगी ऑफ द जीन फॉर दैट लोकस इन द पॉपुलेशन। इफ देर आर ओनली टू अलील, अगर सिर्फ दो ही अलील है, एंड वी नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन, अगर हम एक की फ्रीक्वेंसी जानते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर कैन बी कैलकुलेटेड, तो दूसरे अलील की फ्रीक्वेंसी हम इस फार्मूले से, इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। इफ P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, यानी P प्लस का मतलब है कि अगर P की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 80% है प्लस क्यू की फ्रीक्वेंसी 20% है तो इज इक्वल टू 100। अब बेटा हम 100 की जगह पे हम लिखेंगे 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1 के बराबर लिख देंगे बेटा। When gametes combine their allele, जब गैमीट कंबाइन करते हैं allele को at the time of fertilization to form zygote, the probability of generating an A capital genotype is P स्केयर आ जाएगा बेटा, क्योंकि allele जब कंबाइन करते हैं तो डोमिनेंट allele का बेटा स्केयर आ जाएगा। बेटा यहाँ पर आपको ये दोनों साइंटिस्ट दिखाए गए हैं, हार्डी दिखाया गया है जिसका नाम गॉडफ्रे हारोल्ड हार्डी है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ बेटा यहाँ पर 1877 दिखाया गया है और 1947 में इसकी डेथ हुई है। और ये मैथमेटिशियन है बेटा, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, उसका माहिर है बेटा। और दूसरा बेटा यहाँ पर विलहम विलहम जो है बेटा वीनबर्ग है, जिसकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 1862 है और 1937 इसकी डेट ऑफ डेथ है। ये फिजिशियन है बेटा, इसने बेटा ये लॉ स्टेट किया था और ये लॉ की स्टेट बेटा आपको पहले बताई जा चुकी है। बेटा यहाँ पर हम बात कर रहे थे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अभी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी दूसरी वाले की कैसे मालूम करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग विद जीनोटाइप आर स्मॉल इन द नेक्स्ट जनरेशन बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग इवेंट 1 एंड इवेंट 2 देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी को कहते हैं बेटा। आइए बेटा देखते हैं किसके 800, यानी आपके पास डोमिनेंट अलील था जिसे हमने पी से रिप्रेजेंट किया, 0.8 है आउट ऑफ 1000, और आउट ऑफ 1000 जो रिसेसिव अलील है 200 है, जिसकी 0.2 इसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा। तो पी आर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रिसेसिव अलील है 2R अलील फ्रॉम 2 गैमेट्स आएंगे बेटा। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आर 0.2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आर किस कैसे हो जाएगा बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 इज इक्वल टू 0.04 आ जाएगी। तो Q मल्टीप्लाई बाई Q इज इक्वल टू Q स्केयर, तो बेटा ये Q स्केयर के बराबर हो गई ये वैल्यू, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी मालूम कर ली है बेटा। What is the probability of an offspring with the genotype R capital R small, यानी हेट्रोजाइगस की बताएंगे इन द नेक्स्ट जनरेशन बेटा। अब हमारे पास देखें 800 जो है आपके पास डोमिनेंट अलील है जिसे P से रिप्रेजेंट किया गया 0.8 है, और जो बेटा आपके पास यहाँ पर रिसेसिव अलील है आउट ऑफ 1000 200 रिसेसिव है जिसे Q से रिप्रेजेंट किया गया है और ये 20% है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं R की बेटा 1R एंड 1R कैपिटल, 1R स्मॉल रिसेसिव अलील है, ये डोमिनेंट अलील है फ्रॉम 2 गैमेट। तो प्रोबेबिलिटी P फॉर प्रोबेबिलिटी R स्मॉल एंड R कैपिटल, और प्रोबेबिलिटी R स्मॉल एंड R कैपिटल बेटा यहाँ दिखाया गया है। तो R स्मॉल की बेटा यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2 है बेटा, मल्टीप्लाई बाई आर कैपिटल की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, प्लस क्या करेंगे बेटा यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कैपिटल बेटा 0.a है, देखिए डोमिनेंट अलील की यहाँ रिप्रेजेंट की गई है, और जो रिसेसिव अलील है जैसे आर स्मॉल है क्यू से जिसे रिप्रेजेंट किया गया है इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0.2 दिखाई गई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा पी इंटू क्यू प्लस पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 2PQ आ जाएगा बेटा।
2pq। अब बेटा देखते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं। अब बेटा हार्डी वीनबर्ग थ्योरम की ये बाइनोमियल एक्सपेंशन इक्वेशन दिखाई गई है, पी स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेटेड रिसेसिव यानी हेटरोजाइगस इंडिविजुअल के अंदर ये फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है, जिसमें से एक डोमिनेंट अलील दिखाया गया, एक रिसेसिव अलील है, और ये q स्क्वायर जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील दिखाया गया है। बेटा आइए बेटा देखते हैं। यहाँ पर देखिए सपोज कि हमारे पास, अब ये देखिए हमारे पास कैपिटल आर है, इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पॉइंट कैपिटल अलील जैसे पी जिसे रिप्रेजेंट किया गया था आउट ऑफ 1000 80% था बेटा, जिसकी अलील की फ्रीक्वेंसी 0.8 है। बेटा यहाँ भी देखिए डोमिनेंट अलील पी से रिप्रेजेंट किया गया 0.8, तो बेटा जैसे ही दोनों आपस में मल्टीप्लाई फर्टिलाइजेशन करेंगे तो आर कैपिटल तो दोनों का बेटा स्केयर ले लेंगे, 0.8 और 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.64 आ जाएगी बेटा। अब बेटा यहाँ हेटरोजाइगस का इसी तरह दिखाया गया, देखिए आर स्मॉल जो है 0.2 था बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर बेटा देखें आर स्मॉल की 0.8 है, तो बेटा आर कैपिटल और आर स्मॉल को मल्टीप्लाई किया 0.2 और 0.8 को मल्टीप्लाई किया तो 0.16 आ गया। ये बेटा ये चूँकि ये भी हेटरोजाइगस है तो 0.16 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर क्या आएगा बेटा, जो यहाँ रिसेसिव रेट की 0.2 और इधर भी रिसेसिव रेट की 0.2 है, जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो क्यू स्केयर हो जाएगा बेटा, आर होगा 0.04 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन बेटा अब यहाँ पर बता रहे हैं पी स्केयर की, यहाँ पर बताया गया कि डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी 0.64 और रिसेसिव की बेटा यहाँ पर ये देखिए 0.16 और 0.16 0.32 आ जाएगा, और क्यू की बेटा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है बेटा 0.04 दिखाया गया बेटा। तो अब देखिए यहाँ पर बेटा इनको अगर हम ऐड करें, यहाँ से देखिए इसका हाफ लें 0.64 और इसका देखिए 0.36 का 1.16 लेंगे, क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट अलील है और एक रिसेसिव है, तो 0.8 फ्रीक्वेंसी किसकी आ जाएगी, कैपिटल अलील की, और 0.2 जो है रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी होगी पॉपुलेशन के अंदर बेटा, जैसे कि पहले कैलकुलेट किया जा चुका है बेटा। बेटा हार्डी बीन जो है बर्ग जो है इन दी वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन, जो डोमिनेंट अलील था 0.8 था बेटा, और ये डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी जहाँ पर जो देखी गई है, जिसमें होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल को बताया गया 0.64 है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए स्पर्म जो है फर्टिलाइजेज एन ए स्मॉल ओवम टू प्रोड्यूस एन डोमिनेंट ए होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप है, जाइगोट के अंदर होगा बेटा। अब बेटा यहाँ पर बता रहे हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर द अदर अलील ए स्मॉल इज क्यू स्केयर होगा, क्यू स्केयर बेटा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 तो 0.04 आएगा फॉर द वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन के अंदर। तो देर आर टू वे है बेटा इन विच द ए कैपिटल ए और स्मॉल यानी हेटरोजाइगस जो जीनोटाइप होगी कैन अराइज। अब दो वे कैसे हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच पेरेंट कंट्रीब्यूट द डोमिनेंट अलील, कि मेल पेरेंट डोमिनेंट अलील कंट्रीब्यूट कर रहा है या फीमेल कर रही है बेटा। देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटरोजाइगस इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इज 2pq हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बेटा 0.8 है और रिसेसिव की है 0.2 है, मल्टीप्लाई करने के बाद 0.32 इन आवर एग्जाम्पल में आ जाएगी, और जैसे कि एग्जाम्पल में पीछे दिखाया जा चुका है। If we have calculated the frequency of all possible genotype correctly, they should add up to 1, और तमाम का तमाम जो है कोलेक्टिवली 1 के बराबर आना चाहिए। जैसे कि बेटा यहाँ दिखाया जा रहा है p प्लस ये p स्केयर है बेटा, यहाँ पर स्केयर लिखना भूल गया, यहाँ पर प्लस 2pq प्लस q स्केयर इज इक्वल टू 1। ये बेटा p स्केयर जो है यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए है, और ये बेटा जो यहाँ पर पी क्यू दिखाया गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैपिटल ए स्मॉल प्लस ए स्मॉल ए कैपिटल है, और ये बेटा ये यहाँ पर क्यू स्केयर का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए है। तो बेटा यहाँ पर आपको देखें फॉर आवर वाइड फ्लावर के लिए यहाँ पर दिखाया गया है जो पी स्केयर जो था बेटा यहाँ पर 0.6 है और इसकी 0.32 है जो हेटरोजाइगस जीनोटाइप इंडिविजुअल हैं, और 0.04% जो है ये होमोजाइगस जीनोटाइप दिखाएगी, और सब इक्वल किसके हैं, 1 के इक्वल है बेटा यहाँ पर। अब बेटा यहाँ पर ये बताया गया 1 का मतलब क्या है यहाँ पर, इनफैक्ट द हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन इज ए बाइनोमियल एक्सपेंशन है बेटा, और व्हाट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, p प्लस क्यू स्क्वायर और इक्वल टू होगा बेटा p स्क्वायर प्लस 2pq एंड प्लस q स्क्वायर होगा। हम डील कर रहे हैं बेटा हार्डी वीन
बर्ग थ्योरम को डील कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ए पॉपुलेशन दैट इज नॉट चेंजिंग जेनेटिकली, जो चेंज नहीं हो रही, इज सेड टू बी एट हार्डी-वीन-बर्ग इक्विलिब्रियम में कहलाएगी, क्योंकि उसमें चेंज नहीं आ रही, कोई एवोल्यूशन नहीं हो रही। तो अब बेटा हमारा इसमें हमने क्या एज्यूम किया, द अजम्पशंस दैट अंडरलाई द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम आर, वो क्या है बेटा, पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए जिसमें एवोल्यूशन नहीं होगी, मेटिंग इज रैंडम होनी चाहिए, देयर इज नो माइग्रेशन, नो इमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन, यानी इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में बाहर भी नहीं जाने चाहिए और बाहर से इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में ऐड भी नहीं होने चाहिए। देयर इज नो म्यूटेशन ऑफ द अलील, अलील के दरमियान म्यूटेशन भी नहीं होनी चाहिए। और नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट एक्टिव, एक्टिंग नहीं कर रही ऑन द पॉपुलेशन। All genotype have an equal chance of surviving and reproducing। जिन जितने भी वहाँ जीनोटाइप है, चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस रिसेसिव है, उसको इक्वल चांस मिलने चाहिए रिप्रोड्यूस करने के और सर्वाइव करने के, तब तो वो पॉपुलेशन जो है नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन कराएगी और वहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो सेटअप जिस जो बताया गया है ऊपर, अब ये रेफरेंस पॉइंट है एट इक्विलिब्रियम। हम हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं बेटा और एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप बेटा देखना चाहते हैं, बायोलॉजिस्ट कैन डिटरमिन वेदर एन एजेंट ऑफ एवोल्यूशन इज एक्टिंग ऑन ए पॉपुलेशन by comparing the population genotype frequency with Hardy-Weinberg equilibrium frequency। यानी हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर करने के बाद बायोलॉजिस्ट इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि किसी पॉपुलेशन पे एवोल्यूशनरी फैक्टर या एजेंट एक्ट तो नहीं कर रहा। अगर वहाँ पर पॉपुलेशन में चेंज नहीं आई, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रही है, तो कोई भी वहाँ पर एजेंट एवोल्यूशन का एक्ट नहीं कर रहा और कोई एवोल्यूशन नहीं हो रही। अगर बेटा वहाँ पर इक्विलिब्रियम में नहीं है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर एवोल्यूशन हो रही है। तो इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कोई चेंज नहीं है फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो देयर इज़ नो एवोल्यूशन। कन्वर्सली इफ देयर हैव बीन चेंजेस, अगर वहाँ इसके अपोजिट चेंज हमें नज़र आ रही है इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अलील्स और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रही है, देन एवोल्यूशन हैज अकर्ड, तो फिर उस पॉपुलेशन में एवोल्यूशन हुई है। एवोल्यूशन इज एवोल्यूशन क्या है फिर बेटा, एवोल्यूशन इज चेंज ऑफ अलील फ्रीक्वेंसी। तो हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि एवोल्यूशन फिर क्या हुई बेटा, इज द चेंज ऑफ अलील फ्रीक्वेंसी in a population at Hardy-Weinberg equilibrium। allele frequency जो है remains the same रहती है from generation to generation, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, and genotype frequency remain in the proportion। अब वो proportion क्या होगा बेटा, p square plus 2pq plus q square is equal to 1। टू इक्वेशंस बेटा यहाँ पर बनेगी, p plus q is equal to 1, a plus स्मॉल ए इज इक्वल टू 1, वेयर ए कैपिटल जो है डोमिनेंट अलील है एंड ए स्मॉल जो है इक्वल जीन परसेंटेज में मौजूद है। आर डोमिनेंट अलील प्लस आर रिसेसिव अलील जो होंगे, जैसे यहाँ पर डोमिनेंट अलील को शो किया जा रहा है पी से, और ये क्यू जो है रिसेसिव अलील को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेटा एड अप टू ऑल ऑफ द अलील फॉर ए पर्टिकुलर जीन इन ए पॉपुलेशन। अलील फ्रीक्वेंसीज पी स्केयर, अलील के लिए देखेंगे तो पी स्केयर प्लस क्यू पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इक्वल टू 1। जैसे देखें टू पी स्केयर क्यों कहा बेटा, क्योंकि डिप्राइड इंडिविजुअल में 2 अलील होते हैं। तो देखें ये पी जो है डोमिनेंट अलील के लिए बताया गया, तो ए कैपिटल 2, ये 2 दी गया है, डोमिनेंट अलील के लिए पी है बेटा, तो ए कैपिटल आ जाएगा। रिसेसिव के लिए बेटा क्यू यहाँ लिखा गया है, तो ए स्मॉल प्लस क्यू स्केयर का मतलब है रिसेसिव अलील है, ए स्मॉल इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बेटा। फॉर ए पॉपुलेशन, एक फॉर ए पर्टिकुलर जीन के लिए, ऑल होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, जैसे कि ये दिखाया गया है, ऑल हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल प्लस ऑल होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल एड अप टू ऑल ऑफ द इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन सबको ऐड किया जाएगा जिसका
100% पॉपुलेशन में से हम ये देखेंगे कि डोमिनेंट अलील की वहाँ कितनी फ्रीक्वेंसी है, हेटेरोजाइगस में डोमिनेंट की कितनी है, होमोजाइग इसी तरह बेटा रिसेसिव अलील की कितनी फ्रीक्वेंसी है, फिर यहाँ रिसेसिव इंडिविजुअल जो होमोजाइगस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जीरो टाइप फ्रीक्वेंसीज हम मालूम कर लेते हैं बेटा। हार्डी-वीनबर्ग थ्योरम हम पढ़ रहे हैं बेटा। यहाँ पर टू एग्जाम्पल ऑफ हार्डी-वीन का आपको दिखाई जा चुकी है, जैसे कि आपको पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है कि ए कैपिटल जो है वो असल में उसको रिप्रेजेंट किया गया हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन बाई पी। पी का मतलब है डोमिनेंट अलील है और क्यू बेटा रिसेसिव अलील को रिप्रेजेंट किया गया। तो ये होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस, दोनों इंडिविजुअल ये पे जो होमोजाइगस रिसेसिव है। तो देखिए बेटा 0.4 अगर सपोज की एक पॉपुलेशन है, अगर यहाँ हम बता रहे हैं कि ये 0.49% जो है डोमिनेंट है, तो 0.4 बेटा यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखें 0.42 दिखाया गया किसी एक और एग्जाम्पल में दिया गया है, और ये 0.09 जो है वो रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड किया, देखें 0.49 और 0.42 का हाफ करना है, क्योंकि ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल है। डिप्लॉयड में एक इंडिविजुअल में एक अलील जो है डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है, तो इसका हाफ करेंगे 0.21 आ जाएगा। दोनों को ऐड किया तो 0.7 ए आ जाएगा। और यहाँ पर बेटा देखें 0.42 का हाफ किया तो 0.21, और इधर बेटा ये 0.09 तो 0.3 आ जाएगा। तो देखिए बेटा 0.7 डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी है और 0.3 जो है रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो रिसेसिव अलील की बेटा यहाँ दिखाई गई है। इस तरह बेटा यहाँ पर भी एक और एग्जांपल दी गई है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि देखिए बेटा यहाँ पर डोमिनेंट अलील की 0.4 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ 0.2 है हेटेरोजाइगस में, तो इसमें से हाफ करेंगे 0.1 आ जाएगा तो 0.055 हो जाएगा। और रिसेसिव अलील की बेटा यहाँ पर जो होमोजाइगस है 0.35 दी गई है, इसका हाफ करेंगे 20 का तो 0.10 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्यू की जो फ्रीक्वेंसी होगी 0.45 आ जाएगी। तो दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा 0.55 प्लस 0.45 तो इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। बेटा ये भी एक एग्जांपल दी गई, जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि 500 टोटल प्लांट्स हैं, उनमें से एनिमल्स दिए गए हैं, उन एनिमल्स में बेटा यहाँ पर कैरेक्टर बताया गया है उनका। तो ये देखिए बेटा जिनके यहाँ दरमियान में ये आपको नज़र आ रहा है वेब नहीं है, ये हेटेरोजाइगस हैं, ये वेब मौजूद है, ये 20 हैं, ये 160 हैं। तो ये एक और एग्जाम्पल है, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर देखें जो डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है 0.8 है और रिसेसिव की 0.2 है, तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा बेटा। यहाँ पे बेटा ये फ्रीक्वेंसी दिखाई गई, इसी को एक्सप्लेन किया गया है, इसे भी आप देख लीजिएगा। हार्डी-वीन प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं बेटा। तो किसी भी इन ए पॉपुलेशन 100 इंडिविजुअल हैं तो 200 अलील होंगे, 16 एग्जिबिट कर रहे हैं ए रिसेसिव ट्रेट। बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, फाइंड द अलीलिक फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं बेटा। तो फाइंड द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए यानी होमोजाइगस डोमिनेंट हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल भी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं। तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी बेटा देखेंगे, अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 और A प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 के बराबर कहेंगे। तो बेटा हमने पहले डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो 200 टोटल अलील हैं ओवर 200 प्लस 32 जो है बेटा यहाँ पर जो है ये बताया गया, क्योंकि ये बताया गया 16 एग्जिबिट रिसेसिव अलील, तो 16 इनहिबिट कर रहे थे बेटा। यहाँ पर देखें तो इज इक्वल टू आ जाएगा 22 ओवर 200 आ जाएगा। तो यू नीड टोटल अलील, टोटल अलील आपको चाहिए बेटा। आप देखते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो रिसेसिव अलील बेटा यहाँ पर बताया गया है 32 दिखाया गया, क्योंकि 16 दिखा रहे हैं बेटा। तो 16% का मतलब यहाँ पर बेटा 16% मेरी रिसेसिव वाली 16% है आउट ऑफ 100, तो 16% रिसेसिव है, तो 84% बेटा क्या हो जाएगा आपके पास डोमिनेंट हो जाएंगे। डोमिनेंट का मतलब ये है कि उनका, अब उसमें देखना है डोमिनेंट में से फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, डोमिनेंट में कौन कौन से इंडिविजुअल होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस होंगे बेटा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ए स्मॉल मतलब है क्यू है, जो क्यू स्क्वायर होगा 0.16 जो कितना 0.4 के बराबर हो जाएगा। क्यू देखें तो 0.4 के बराबर होगा। अब बेटा 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू पी के बराबर होता है। इसी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू पी और 1 माइनस 0.4
इज इक्वल टू 0.6 आ जाएगा, और ए किसके बराबर होगा 0.6, और ए स्मॉल किसके 0.4 के बराबर हो जाएगा बेटा। ये फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर मालूम हो गई बेटा। तो बेटा आप इस तरह मालूम कर सकते हैं। अब उसी फ्रीक्वेंसी को देखिए 0.6 पी की है और 0.4 जो है क्यू की फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो पी स्क्वायर किसके बराबर होगा 0.66 आ जाएगा, तो 0.36 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर होगा 0.4, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है बेटा इसकी 0.4, तो 0.16 होगा, और 2 पी की हो जाएगा, 2 बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, पी की वैल्यू 0.6 और क्यू की वैल्यू 0.4 लिखा, तो 0.48 हो जाएगा। तो देयरफॉर इन द पॉपुलेशन में क्या होगा 36 आउट ऑफ 100, यानी 36% जो है बेटा यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे। ये देखिए होमोजाइगस डोमिनेंट है। हेटेरोजाइगस कितने होंगे 48% होंगे, और 16% जो है रिसेसिव इसके अंदर इंडिविजुअल मौजूद हैं बेटा। इस तरह बेटा ये प्रॉब्लम भी आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम आपके लिए दिया जा रहा है, आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। आंसर टू प्रॉब्लम बेटा ये दिया गया है, आप अपना मैच कीजिएगा कि आपका आंसर इसके इक्वल आता है तो ठीक है, वरना बेटा आपने कोई एरर किया है इसमें। तो बेटा यहाँ भी आपको ये देखिए एक और ऑपरेशन दिखाई गई है, इसको भी आप अच्छी तरह देख लें। तो बेटा जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि जो हार्डी-वीनबर्ग अप्लाई ओनली इफ देयर इज जेनेटिक इक्विलिब्रियम हो और नो अलील फ्रीक्वेंसी चेंज। अब बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज का सबब क्या बन सकता है, काजेज क्या है फ्रीक्वेंसी की चेंज की बेटा। म्यूटेशन सबसे बड़ा फैक्टर है जो फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी को वेरी करता है। माइग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल है, और ये 2 टाइप की माइग्रेशन है, ई माइग्रेशन है और इम माइग्रेशन है बेटा। नॉन रैंडम मेटिंग है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, और नेचुरल सिलेक्शन है। ये फैक्टर है जो एवोल्यूशनरी फैक्टर बन कहलाते हैं, ये एवोल्यूशन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। हाउ ऑफन इज नेचर डू नन ऑफ दीज अकर। तो नेचर में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और चेंज होने से एवोल्यूशन हो जाती है। रेयरली इफ एवर, अगर ऐसा हुआ तो एवोल्यूशन हो जाएगी। अब बेटा वो फैक्टर जो पढ़ रहे हैं जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। मैनी फैक्टर कैन आल्टर जीन फ्रीक्वेंसी, आउट ऑफ दीज 5 अफेक्ट करते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ होमोजाइगोट एंड हेटेरोजाइगोट, यानी होमोजाइगोट और हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे इनफ टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द प्रोपोर्शन क्लेम्ड बाय हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल ने जो क्लेम किया है, दीज आर रिफ्लेक्टेड इन द टेबल बिलो। बेटा आपको ये टेबल में दिखाए गए हैं, आइए देखते हैं बेटा वो कौन कौन से फैक्टर हैं। नंबर 1 म्यूटेशन है। अब बेटा म्यूटेशन है क्या चीज़, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस है। इंडिविजुअल म्यूटेशन अकर सो रेयरली दैट म्यूटेशन अलोन डज नॉट चेंज allele फ्रीक्वेंसी मच। कि अकेले जो है ना म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकती। बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जैसे अकेली जो होती है वो तो होती रहती है, लेकिन जब बहुत सारी म्यूटेशन एग्रीगेट कर जाए, इकट्ठी हो जाए किसी भी इंडिविजुअल में, तो ए लॉट ऑफ चेंज आ जाएगी और वो एवोल्यूशन का सबब बनेगी। माइग्रेशन ए वेरी पोटेंट एजेंट ऑफ चेंज है। माइग्रेशन लोकली act to prevent evolutionary changes by preventing population that exchange member from diverging from one another. E-migration and E-migration जो है are of member of a population cause disturbance in a gene pool। यानी अच्छे करेक्टर के इंडिविजुअल अगर वहाँ से रिमूव कर दी जाए किसी भी पॉपुलेशन से, तब भी वहाँ जीन पूल में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। और बुरे करेक्टर के या अच्छे करेक्टर के इंडिविजुअल पॉपुलेशन में ऐड कर दी जाए, जिसे ई माइग्रेशन कहेंगे, इम माइग्रेशन कहेंगे, तब भी वहाँ पर चेंज आ जाती है, और उस चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज होना सोर्स ऑफ एवोल्यूशन है। जेनेटिक ड्रिफ्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? इट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ alleles एट ए लोकस दैट अकर बाई चांस, जो बाई चांस चेंज हो जाए इन स्मॉल पॉपुलेशन। Such fluctuations may lead to loss of particular allele। अगर पॉपुलेशन स्मॉल है, छोटे साइज के इंडिविजुअल, स्मॉलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल है पॉपुलेशन में, कम तादाद है,
तो तब किसी भी अलील के लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर इस तरह की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो गई या वहाँ होती रही तो पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। दिस में आकर in a small population when a few individual fail to reproduce। कि स्मॉल पॉपुलेशन का मतलब है स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, कम तादाद है इंडिविजुअल की, और वो इंडिविजुअल जो हैं फेल हो जाते हैं टू रिप्रोड्यूस, एंड देन जीन आर लॉस्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन। नॉन रैंडम मेटिंग, जिसे सेलेक्टिव मेटिंग भी कहा जाता है, इनब्रीडिंग भी कहा जाता है, इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म है। इट डज नॉट अल्टर allele frequency बट लेसन द प्रोपोर्शन ऑफ हेटरोजाइगोट इंडिविजुअल। लेकिन हेटरोजाइगोट इंडिविजुअल की प्रोपोर्शन यानी उनकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देगी। उससे क्या होगा बेटा, इंडिविजुअल विद सर्टन जीनोटाइप समटाइम मेट विद वन अनदर more commonly than would be expected on the random basis। इससे क्या होगा, दिस इज कॉल्ड नॉन रैंडम मेटिंग काजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीनोटाइप टू डिफर। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिफर हो जाएगी ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, फ्रॉम दोज प्रिडिक्टेड बाय द हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। जो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल ने बताया है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन वो चेंज हो जाएगी ड्यू टू नॉन रैंडम मेटिंग। अगर रैंडम मेटिंग होती तो फ्रीक्वेंसी चेंज ना होती। सिलेक्शन, सम इंडिविजुअल लीव बिहाइंड मोर प्रोजनी देन अदर्स। कुछ इंडिविजुअल की प्रोजनी औलाद जो है वो ज़्यादा रह जाती है बनस्पत दूसरे इंडिविजुअल की औलाद से, एंड रेट एट विच दे डू सो इज अफेक्टेड बाय देयर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। सिलेक्शन कैन बी आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो सकती है और नेचुरल सिलेक्शन। इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में द ब्रीडर सेलेक्ट फॉर द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इन नेचुरल सिलेक्शन में environment play this role, thus affecting the population of a gene in a population। Thank you very much, beta. Allah Hafiz।